Hello everyone, welcome to our YouTube channel SB Maths. Today we are discussing test for convergence of improper integral. तो जो हमारा सबसे पहला टेस्ट है वो है टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रेशन a to b fx dx एट a कि कैसे हम उसकी कन्वर्जेंस को चेक कर सकते हैं एट अ पॉइंट a एंड b कोई क्लोज इंटरवल है हमारे पास. Let the only point of infinite discontinuity of f on close interval a b be a कि हमारे पास जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल गिवन है हमने मान लिया कि सिर्फ उसमें एक ही पॉइंट है इन्फानाइट डिसकंटिन्यूटी का जो हमारा क्लोज इंटरवल a कोमा b है उसका स्टार्टिंग पॉइंट. The case when b is the only point of infinite discontinuity can be dealt with the same way without any loss of generality. We assume f is positive. ये कह रहा है कि हम यहाँ पर वो केस डिस्कस करेंगे जब हमारे पास इनफाइनाइट कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ सिर्फ एक पॉइंट ए पर होगी. अगर ऐसा हुआ कि वो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी ए पर ना होकर बी पर हुई तो वो केस भी हम सिमिलरली ऐसे ही ट्रीट करेंगे. उसके बाद विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी वी अज्यूम डैट एफ इज पॉजिटिव नॉन नेगेटिव ऑन क्लोज इंटरवल ए कोमा बी. तो हम मतलब विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी मान के चलेंगे कि जो हमारा फंक्शन है वो हमारा पॉजिटिव है ऑन क्लोज इंटरवल ए कोमा बी. इन केस ऑफ एफ इज नेगेटिव कि अगर ऐसा हुआ कि एफ नेगेटिव हो गया तो हम एफ को माइनस एफ से रिप्लेस कर देंगे. अगर एफ नेगेटिव है तो माइनस एफ हमारा पॉजिटिव हो जाएगा और फिर हम अपने जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है उसको टेस्ट कर लेंगे कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है विद द हेल्प ऑफ दिस टेस्ट. ठीक है. अब रिजल्ट नंबर 1 है अननेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ द इम्प्रॉपर इंटीग्रल इंटीग्रेशन a to b fx dx एट a वेयर f इज अ पॉजिटिव ऑन half open close interval a comma b is there exist a positive number k independent of epsilon greater than 0 such that integration a plus epsilon to b fx dx less than k for all epsilon in 0 comma b minus a कि जो हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल है हम उसकी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है ये कन्वर्जेंस की कि हमें कोई ना कोई एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर k मिल जाए कि जो हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल है उससे छोटा हो जाए तो हम बोल सकते हैं कि वो जो हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो कन्वर्ज करता है. उसके बाद नोट में है इफ फॉर एवरी के ग्रेटर देन 0 एंड सम एप्सिलॉन इन 0 कोमा बी माइनस ए एप्सिलॉन ग्रेटर देन के कि के से बड़ा हमें कुछ ना कुछ मिलता जा रहा है तो इट मीन्स जो हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल गिवन है वो हमारा बाउंडेड अबव नहीं है. तो जो हमारे जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल होगा फिर वो डाइवर्जेंट होगा प्लस इन्फिनिटी की तरफ. उसके बाद है कंपैरिजन टेस्ट 1. ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट है क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन CSIR नेट में पूछे गए हैं और हम इसी से मोस्टली क्वेश्चन करते हैं. Let if f and g are two positive functions with fx less than equal to gx कि हमने f और g दो पॉजिटिव फंक्शंस ले लिए with fx less than equal to gx for all x in half closed interval a comma b semi closed interval and a is the only point of infinite discontinuity on closed interval a comma b then convergence of integration a to b gx dx implies the convergence of integration a to b fx dx. it means कि अगर हमारा फंक्शन fx छोटा है gx से so अगर बड़े वाली कन्वर्जेंट करेगी तो छोटे वाली भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल हमारा कन्वर्ज करेगा. लेकिन अगर हमारा छोटे वाला ही इम्प्रॉपर इंटीग्रल डाइवर्ज कर रहा है तो बड़े वाला भी फिर डाइवर्ज करेगा. ठीक है. फर्स्ट टेस्ट में ये बताया गया है कि अगर हमारा इंटीग्रेशन a to b gx dx जो कि हमारा बड़े वाला इम्प्रॉपर इंटीग्रल था अगर वो कन्वर्ज करता है तो उससे छोटे वाला भी कन्वर्ज करेगा. उसके बाद ये बताया गया कि अगर छोटे वाला डाइवर्ज करता है तो बड़े वाला भी डाइवर्ज करेगा. ठीक है. अब हमारे पास है कंपैरिजन टेस्ट 2. ठीक है. ये भी हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. If f and g are two positive functions on semi-closed interval a comma b, a being the only point of infinite discontinuity and limit x tends to a plus fx by gx
is equal to L, where L is the non-zero finite number, then the two integration a to b fx dx and integration a to b gx converge और diverge together। इसमें क्या करते हैं हम gx खुद से कंसीडर करते हैं जिसका बिहेवियर हमें पता होता है कि ये कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा, और फिर ये चेक करते हैं क्या fx और gx जो हमारा पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी था उस पर हमारी जो लिमिट है वो एक नॉन जीरो या फाइनाइट नंबर आती है। अगर हाँ वो नॉन जीरो और फाइनाइट नंबर आ जाती है तो हम बोलते हैं कि जो हमारे टू इंटीग्रल्स हैं वो कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद है हमारा फोर्थ रिजल्ट, लेट f and z be a two positive functions on semi-closed interval a comma b, a being the only point of infinite discontinuity, then limit x tends to a plus fx by gx is equal to 0। अगर हमारा लिमिट अप्लाई करने पे जिस पॉइंट पे इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी थी उसी पॉइंट पे लिमिट अप्लाई करने पे अगर हमें जीरो मिल रहा है तो इट मीन्स जो हमारी नीचे वाला इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ये ज़्यादा जल्दी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो अगर ये वाला हमारा इन्फिनिटी को ज़्यादा जल्दी अप्रोच कर रहा है तो अगर यही हमारा कन्वर्ज हो गया, तो अगर ये ज़्यादा जल्दी जा रहा है तो ये छोटा ये बड़ा होगा एफ एक्स से, तो एफ एक्स भी फिर हमारा कन्वर्ज करेगा, क्योंकि ऊपर अभी रिजल्ट पड़ा है कि अगर बड़े वाला इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेंट होता है तो छोटे वाला भी होता है। तो अगर ये ज़्यादा जल्दी डोमिनेट हो रहा है, डोमिनेट बिहेवियर इसका एफ एक्स से ज़्यादा है, तो अगर ये वाला कन्वर्ज कर रहा है ज़्यादा जल्दी इन्फिनिटी पे जा रहा है, अगर 1/∞ होता है तभी तो जीरो आता है। तो अगर ऐसे हो रहा है तो gx अगर कन्वर्जेंट आ गया तो fx भी कन्वर्जेंट आ जाएगा। उसके बाद लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx बाई gx इज इक्वल टू इन्फिनिटी एंड इंटीग्रेशन a टू b gx dx डाइवर्ज, कि हमारा अगर इस टाइप का है तो इट मीन्स fx ज़्यादा जल्दी डोमिनेट कर रहा होगा। तो अगर ये ज़्यादा जल्दी डोमिनेट कर रहा है तो ये g तो इससे छोटा होगा, तो अगर gx ही डाइवर्जेंट आ गया तो बड़े वाला इम्प्रॉपर इंटीग्रल भी हमारा डाइवर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, अब रिजल्ट नंबर 5, द इम्प्रॉपर इंटीग्रल इंटीग्रेशन a टू b dx बाय x माइनस a की पावर n इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ n लेस देन 1, कि अगर इस टाइप का इम्प्रॉपर इंटीग्रल गिवन है तो वो कन्वर्जेंट होगा इफ एंड ओनली इफ n लेस देन 1। ये ध्यान रखना है कि जो यहाँ लिमिट है a टू b ये हमारे फाइनाइट नंबर है, आगे ऐसा ही एक रिजल्ट आएगा कि a टू इन्फिनिटी होगी और वो इस केस में वो तब कन्वर्ज करता है जब n ग्रेटर देन 1 होता है। तो अभी से हमें ध्यान रख के चलना है कि ये हमारा फाइनाइट लिमिट के लिए है कि द इम्प्रॉपर इंटीग्रल इंटीग्रेशन a टू b dx बाय x माइनस a की पावर n इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ n लेस देन 1। उसके बाद 6, द इम्प्रॉपर इंटीग्रल इंटीग्रेशन a टू b dx बाय b माइनस x की पावर n इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ n लेस देन 1, कि अगर हमारा जो ऊपर वाला जो हमारी लिमिट होती है लोअर लिमिट पे ना उसको प्रॉब्लम हो के अगर उसको अपर लिमिट पे प्रॉब्लम है तब भी वो तभी कन्वर्ज करेगा जब ये n है, अगर ये n लेस देन 1 होगा। उसके बाद 7th रिजल्ट, if a is the only point of infinite discontinuity of f on closed interval a comma b and limit x tends to a x minus a की power n fx exist and is non-zero finite, then integration a to b fx dx converges if and only if n less than 1, कि अगर सिर्फ a ही एक ऐसा पॉइंट है जो हमारा इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है ऑफ एफ की क्लोज इंटरवल ए बी पे, अगर हमें कोई एक ऐसा फैक्टर मिल रहा है x माइनस ए की पावर n कि उसके साथ मल्टीप्लाई करने पे जो हमारी लिमिट है एट दैट पॉइंट ए वो हमारी एग्जिस्ट करती है और नॉन जीरो है, तो हमारा जो फंक्शन है वो कन्वर्ज करेगा इफ एंड ओनली कि जिस फैक्टर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे अगर हमारी जो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है वो 1 पे है, अगर मैं x माइनस 1 के स्केयर से एफ एक्स को मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो यहाँ पर जो मेरा n है वो ग्रेटर देन 1 हो गया, तो इट मीन्स ये वाला मेरा रिजल्ट यहाँ मैं अप्लाई नहीं कर सकती, क्योंकि वो कन्वर्जेंट तभी होगा जब मैं अगर ये x माइनस अगर 1 पे प्रॉब्लम हो और x माइनस 1 की पावर 1/2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो अब तो 1/2 लेस देन 1 है और ये मेरे को एक फाइनाइट नंबर मिल रहा है नॉन जीरो, तो इट मीन्स जो मेरा ये फंक्शन होगा एफ एक्स वो कन्वर्ज करेगा क्योंकि यहाँ पर n मेरा लेस देन 1 है। ठीक है,
उसके बाद इफ बी इज द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑन क्लोज इंटरवल ए कोमा बी एंड लिमिट बी एक्स टेंड्स टू बी प्लस बी माइनस एक्स की पावर एन एफ एक्स एग्जिस्ट and is non-zero finite, then integration a to b fx dx converges if and only if n less than 1। ये भी सेम कुछ उसी टाइप का रिजल्ट है। इसमें ये मान लेते हैं हमारे पास ये है 0 से 2 और 1 बाय एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो अब मैं यहाँ से सोचूंगी कि मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ कि जो मेरी ये वैल्यू है ये नॉन जीरो और फाइनाइट आनी शुरू हो जाए। तो जो मैं ये लेना होता है मेरे को फैक्टर, वो मैं ले लूँगी यहाँ से 2 माइनस एक्स। तो 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, लेकिन यहाँ 2 ग्रेटर देन 1 आ रहा है, तो इट मीन्स ये मेरा कन्वर्ज नहीं होगा। मैं यहाँ पर ये टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकती। और अगर इसी तरह अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 2 माइनस एक्स की पावर 1/2 थे, सो 1/2 तो मेरा लेस देन 1 है, तो तब मेरा ये कन्वर्ज हो जाएगा। ठीक है, अब इस पर बेस्ड एग्जाम्पल करते हैं कि कैसे हम इन कंपैरिजन टेस्ट्स को क्वेश्चंस पर अप्लाई करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर हमें चेक करना है कि द गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स आर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। तो सबसे पहला है इंटीग्रेशन 1 to 2 dx बाय 1 प्लस एक्स अंडर रूट 2 माइनस एक्स। ठीक है, अब इसमें हमारे जो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, इसमें जो हमारा फंक्शन है वो अनबाउंडेड हो रहा है एट अ पॉइंट 2। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे 2 इज द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑन क्लोज इंटरवल 1,2। तो अगर इसको 2 पे ही प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर मेरे को कंपैरिजन टेस्ट लगाना है तो मैं gx को ऐसा कंसीडर कर लेती हूँ जिसके बिहेवियर के बारे में मेरे को पता है। तो इफ़ वी टेक, अगर यहाँ से देखें तो अगर gx को अंडर रूट 1 बाय अंडर रूट 2 माइनस एक्स ले लेते हैं और लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स बाई जी एक्स करते हैं, अगर उसकी वैल्यू फाइनाइट मिल जाती है तो बाय द कंपैरिजन टेस्ट एफ एक्स एंड जी एक्स कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। लेकिन जो ये जी एक्स गिवन है ये कुछ इस टाइप का हो गया 2 माइनस एक्स की पावर n, और n है यहाँ पर 1/2 और 1/2 होता है 1 से छोटा, तो यहाँ पर ये कन्वर्ज करता है जी एक्स, तो इट मीन्स हमारा एफ एक्स भी कन्वर्ज कर जाएगा। ठीक है, तो इफ वी टेक जी एक्स इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट 2 माइनस एक्स, तो हम लिमिट x टेंड टू 2 माइनस एफ एक्स बाई जी एक्स चेक करते हैं कि उसका बिहेवियर क्या आता है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से अप्लाई किया लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स बाई जी एक्स, तो ये मेरा लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स, और इसकी वैल्यू हमें मिली 1/3 विच इज़ नॉन जीरो एंड फाइनाइट। तो इट मीन्स एफ एक्स एंड जी एक्स कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। अब हम एफ एक्स का बिहेवियर चेक करते हैं, इंटीग्रेशन 1 to 2 gx dx। तो इसका बिहेवियर अगर चेक करते हैं तो जो है 2 माइनस एक्स की पावर 1/2 है और 1/2 लेस देन 1 है, तो ये हमारा कन्वर्ज करता है। हैंस इंटीग्रेशन 1 to 2 एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 से 2 dx बाय 1 प्लस एक्स अंडर रूट 2 माइनस एक्स इज कन्वर्जेंट। अब हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है जो वो है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स का क्यूब। अब अगर हम यहाँ से देखें इसी को, तो इसको सिर्फ 1 पर प्रॉब्लम है, वो भी इस वाले केस में। तो अगर जी एक्स को अब चेक करना है कि जी एक्स को अगर हम ये ले लें 1 माइनस एक्स का क्यूब, और इसका बिहेवियर हमें पता है कि इसका जो बिहेवियर होता है यहाँ पर 3 आ रहा है और 3 ग्रेटर देन 1, तो ये तो हमारा डाइवर्स करता है। तो अब हम चेक करेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स बाई जी एक्स एक नॉन जीरो और फाइनाइट नंबर एग्जिस्ट करता है या नहीं। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स का क्यूब। हियर 1 इज द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑन क्लोज इंटरवल 0,1। आगे इफ वी टेक जी एक्स इज इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस एक्स का क्यूब, देन लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स बाई जी एक्स लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा विच इज नॉन जीरो एंड फाइनाइट। तो बाय द कंपैरिजन टेस्ट इंटीग्रेशन 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स एंड इंटीग्रेशन 0 से 1 जी एक्स
dx कन्वर्ज और डाइवर्स टुगेदर। और अब gx का बिहेवियर देखते हैं। gx हमारे पास कुछ इस फॉर्म का है, इंटीग्रेशन a टू b dx बाई b माइनस एक्स रेज टू पावर n। इसको सिर्फ b पर ही प्रॉब्लम है और b यहाँ पर 1 है और n यहाँ पर हमारा 3 है और 3 ग्रेटर देन 1 है। अगर हमारा n है लेस देन 1 होता है तब हम बोलते हैं कि कन्वर्ज करता है, अगर ये हमारी लिमिट फाइनाइट होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ ग्रेटर देन 1 है तो इट मीन्स gx हमारा डाइवर्ज करेगा और fx और gx कन्वर्ज और डाइवर्स टुगेदर है तो इट मीन्स हमारा fx भी डाइवर्जेंट होगा। अब हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है इंटीग्रेशन 2 से 3 dx बाय x माइनस 2 की पावर 1/4 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको 2 पर भी प्रॉब्लम है और इसको 3 पर भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब इस टाइप के उसको टैकल करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई एक बीच में पॉइंट ले लेते हैं 2 और 3 के, जैसे हमने पहले भी किया है कई क्वेश्चन में कि हम 2 और 3 के बीच का कोई ना कोई पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। तो हेयर 2 एंड 3 आर दी ओनली पॉइंट्स ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑन क्लोज इंटरवल 2, 3। तो हमने यहाँ पर लिखा इंटीग्रेशन 2 से 3 एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 से a एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन a to 3 एफ एक्स डी एक्स वेयर 2 लेस देन a लेस देन 3। उसके बाद अब हम 2 पर चेक करते हैं क्योंकि इस फंक्शन को हमारे सिर्फ 2 पर प्रॉब्लम है और इस फंक्शन को हमारे 3 पर प्रॉब्लम है। a कोई भी एक ऐसा पॉइंट है 2 और 3 पे जिस पे इनमें से किसी भी इंटीग्रल को प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले इसको I1 नाम देके इसका बिहेवियर चेक करते हैं। टू टेस्ट दी कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रेशन 2 to a एफ एक्स डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2 वी लेट। अब ये है हमारे पास 1/x माइनस 2 की पावर 1/4। तो अगर इसे ही हम gx कंसीडर कर लें और लिमिट x टेंड्स टू 2 fx बाई gx निकाल लें, वो अगर हमारे पास फाइनाइट और नॉन जीरो नंबर आ गया तो fx और gx कन्वर्ज और डाइवर्स टुगेदर। और यहाँ से अगर gx को देखें तो यहाँ पर n हमारा 1/4 है और 1/4 हमारा लेस देन 1 होता है तो इट मीन्स ये तो हमारा कन्वर्जेंट है और fx और gx कन्वर्ज और डाइवर्स टुगेदर करते हैं तो हमारा fx भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो ये gx हमने मान लिया और लिमिट x टेंड्स टू 2 fx बाई gx फाइंड किया तो यहाँ से हमारे पास आया 1/3 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो x की वैल्यू 2 पुट करने पर ये 1 मिला विच इज नॉन जीरो एंड फाइनाइट। Thus the by comparison test integration 2 to a fx and integration 2 to a gx कन्वर्ज और डाइवर्स टुगेदर। तो इट मीन्स अगर हमारा gx तो हमारा कन्वर्ज कर रहा है तो fx भी हमारा कन्वर्ज करेगा। अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं जिसमें हमने जो लिमिट है वो इंटीग्रेशन a से 3 लिया था fx dx। तो अब उसमें हमारा किस पॉइंट पर प्रॉब्लम है 3 पर, और 3 को अगर हम ये ले लें gx को अगर हम ये ले लेते हैं 1/3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर तो इसको अगर कंपेयर करें तो ये कुछ इस टाइप का हो गया हमारे पास 1/b माइनस एक्स का स्क्वायर। और यहाँ पर b का काम 3 कर रहा है और n इज इक्वल टू 2 है और ये ग्रेटर देन 1 है। और जब भी हमारा n ग्रेटर देन 1 होता है तो जो हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो डाइवर्जेंट करता है तो इट मीन्स हमारा वो डाइवर्जेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा यहाँ से कि ये हमने चेक किया कि इंटीग्रेशन a to 3 gx dx इंटीग्रेशन a to 3 g है dx बाई 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये इस फॉर्म का है हमारे पास और ये हमारा डाइवर्स कर रहा है। अगर हमारे पास कल हमने पढ़ा था कि अगर हम i को ऐसे लिख पा रहे हैं I1 प्लस I2 और अगर ये हमारा कन्वर्जेंट है तो अगर हमें शुरू में ही दिख जाता है कि ये कन्वर्जेंट है तो हम डायरेक्ट इसका बिहेवियर चेक करेंगे। अगर ये डाइवर्जेंट तो ये भी डाइवर्जेंट, अगर ये कन्वर्जेंट तो ये भी हमारा कन्वर्जेंट। तो यहाँ भी कुछ ऐसे ही हमने किया है कि i को हमारा जो 2 से 3 था fx उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 2 से a और a से 3। तो इसके बाद हमने बिहेवियर चेक किया फंक्शंस का, ठीक है। तो हमारा जो फंक्शन है वो डाइवर्जेंट आ गया। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे ये वाले जिससे हमें बिल्कुल प्रॉपर माइंड में ये हो जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे हमें टैकल करने होते हैं।
तो कुछ क्वेश्चंस हैं बेस्ड ऑन द कंपैरिजन टेस्ट, जो हमने कंपैरिजन टेस्ट 1 पढ़ा, 2 पढ़ा और 3 पढ़ा, उसी पर बेस्ड हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, हमें चेक करना है कि द फॉलोइंग इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स आर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 0 to 1 dx बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 से 1 dx बाई, इसको ये होता है फार्मूला ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो अंडर रूट के अंदर हमने इसको ओपन कर लिया, तो ये बना 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 1/2। अब इस इंटीग्रल को सिर्फ प्रॉब्लम 1 पर है, वो भी इस वाली टर्म को। ठीक है, अगर इसको हम gx मान ले, यहाँ देखते ही पता चलेगा हमें कि gx क्या लेना है, तो gx ये मान लिया। और यहाँ पर हमारा जो इस टाइप का हो गया, ये b माइनस एक्स की पावर n इस टाइप का हो गया, और n यहाँ पर 1/2 है जो कि लेस देन 1 है, तो यहाँ से कन्वर्जेंट आ जाएगा। तो हमारा जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो कन्वर्जेंट कर जाएगा। अब देखते हैं यहाँ से, हियर 1 इज द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी ऑन क्लोज इंटरवल 0,1 इफ वी टेक gx इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स की पावर 1/2। और उसके बाद चेक करते हैं क्या हमारा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स बाई जी एक्स फाइनाइट नंबर आता है या नहीं। अगर फाइनाइट नंबर आया तो बाय द कंपैरिजन टेस्ट 2 वी से डैट कि एफ एक्स एंड जी एक्स कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 1 बाय एक्स माइनस 1 की पावर 1/2 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 बाय 1 माइनस 1 माइनस एक्स की पावर 1/2। अब 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर अगर 1 पुट करते हैं तो यहाँ से वैल्यू मिलती है 1/√2 विच इज़ नॉन जीरो एंड फाइनाइट। तो हम जो हमारा कंपैरिजन टेस्ट 2 था वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कंपैरिजन टेस्ट की दोबारा से डेफिनेशन लिखी गई है कि इफ एफ स्टेटमेंट लिखी गई है, इफ एफ एंड जी आर टू पॉजिटिव फंक्शंस ऑन क्लोज इंटरवल ए बीइंग द only point of infinite discontinuity and limit x tends to a plus fx by gxl where l is non-zero, ये ध्यान रखना है, finite number then the two integrals fx and gx converge or diverge together। अब gx का बिहेवियर चेक करें, gx कुछ इस फॉर्म का इंटीग्रेशन a to b 1/b माइनस एक्स की पावर n, और हेयर n हमारा है जो 1/2 है और जो हमारा b है वो हमारा 1 है। और अगर n हमारा 1 से छोटा होता है तो जो हमारा ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो कन्वर्ज करता है, तो इट मीन्स ये हमारा कन्वर्ज करेगा। अब आते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 से 1 dx बाई एक्स क्यूब 2 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 5। तो अगर हम यहाँ पे चेक करना चाहें तो 0 इज द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी ऑन क्लोज इंटरवल 0,1, कि सिर्फ इस इम्प्रॉपर इंटीग्रल को 0 पे ही प्रॉब्लम है। तो अगर हम gx को ले लेते हैं 1/x की पावर क्यूब, तो यहाँ से इसका बिहेवियर चेक करें तो कुछ ऐसा, ये कुछ इस टाइप का हो गया हमारे पास कि इंटीग्रेशन 0 से 1 जा रहा है और dx बाय x माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये यहाँ पर क्यूब है हमारे पास, तो n की वैल्यू 3 है और ग्रेटर देन 1 है, तो इट मीन्स ये हमारा डाइवर्ज करेगा। लेकिन उससे पहले हम एक कंडीशन चेक करते हैं हमेशा कि इन लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स बाई जी एक्स, ये हमारा l आता है और l हमारा नॉन जीरो फाइनाइट नंबर होना चाहिए, तब हम ये वाला रिजल्ट लगा सकते हैं कि एफ एक्स एंड जी एक्स कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। अब चेक करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स बाई जी एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1 बाई एक्स क्यूब बाई इंटू 2 प्लस एक्स स्क्र की पावर 5 बाई 1 माइनस एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास 1/2 प्लस एक्स स्क्र की पावर 5, और x को जैसे ही 0 पुट करेंगे तो 1/32, और 32 1/32 विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो, तो इट मीन्स एफ एक्स एंड जी एक्स कन्वर्ज एंड डाइवर्ज टुगेदर। तो thus by the comparison test integration 0 to 1 fx dx and integration 0 to 1 dx कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। अगर अब यहाँ से देखें तो जो हमारा gx कंसीडर किया था, gx हमने लिया था 1/x की पावर क्यूब,
तो ये इस टाइप का इंटीग्रेशन ए टू बी डी एक्स बाई एक्स माइनस ए की पावर एन, एन का काम यहाँ पर 3 कर रहा है और ए का काम यहाँ पर 0 कर रहा है। और एन अगर हमारा लेस देन 1 होता है तो कन्वर्जेंट बोलते हैं, और एन अगर हमारा ग्रेटर देन 1 तो डाइवर्जेंट। लेकिन यहाँ पर तो एन इज इक्वल टू 3 है, यानी ग्रेटर देन 1, तो हमारा जो ये जी एक्स है वो डाइवर्जेंट करेगा, और एफ एक्स और जी एक्स कन्वर्ज और डाइवर्स टुगेदर। तो अगर जी एक्स डाइवर्स कर रहा है तो एफ एक्स भी डाइवर्जेंट होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 2 to 3 एक्स स्केयर प्लस 1 बाय एक्स स्केयर माइनस 4 डी एक्स। अगर इसको हम इस फॉर्मूले से ओपन करें, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ देखें अगर तो सिर्फ 2 पर प्रॉब्लम है, इसको एक्स स्केयर माइनस 4 को 2 पर प्रॉब्लम है सिर्फ। तो हेयर 2 इज द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी ऑन क्लोज इंटरवल 2,3। तो अगर हम जी एक्स को ये ले लेते हैं 1 बाय एक्स माइनस 2 की पावर 1, और ये चेक कर लें कि लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स बाय जी एक्स। अगर इसकी वैल्यू कोई l मिल रही है और l इज नॉन जीरो एंड फाइनाइट नंबर, कि अगर l हमारा नॉन जीरो और फाइनाइट नंबर है तो इट मीन्स हमारे एफ एक्स और जी एक्स कन्वर्ज एंड डाइवर्स टुगेदर। तो हमारे पास सिर्फ एक काम बचेगा कि जो हमने जी एक्स लिया है उसमें ये चेक करें कि जो n है वो हमारा लेस देन 1 होगा तो कन्वर्जेंट, अगर n ग्रेटर देन 1 होगा तो डाइवर्जेंट। तो जी एक्स कंसिडर किया, जी एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स माइनस 2, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स बाई जी एक्स, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एक्स स्केयर प्लस 1 बाई एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 बाई 1 माइनस एक्स माइनस 2। अब ये x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, और 2 प्लस पे यहाँ से 4 प्लस 1 5, और 2 यहाँ पे रखेंगे तो 5/4 विच इज नॉन जीरो एंड फाइनाइट नंबर। तो इट मीन्स एफ एक्स एंड जी एक्स कन्वर्ज एंड डाइवर्स टुगेदर। अब जी एक्स का बिहेवियर चेक करते हैं। जो हमारा जी एक्स है वो है इंटीग्रेशन 2 से 3 डी एक्स बाई एक्स माइनस 2। अब यहाँ पर हमारा a का काम 2 कर रहा है और n का काम यहाँ पर 1 कर रहा है, और अगर 1 हमारा लेस देन 1 होता है तब ही हम कन्वर्जेंट बोलते हैं। यहाँ तो n इज इक्वल टू 1 आया तो इट मीन्स ये हमारा डाइवर्जेंट होगा। तो अगर जी एक्स डाइवर्जेंट है, एफ एक्स और जी एक्स कन्वर्ज और डाइवर्स टुगेदर, तो हमारा एफ एक्स भी फिर डाइवर्जेंट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन 1 से 2 अंडर रूट एक्स बाय log x dx। तो अगर इस फंक्शन को देखें तो इसको सिर्फ जब हमारा log 1 होगा तो log 1 हमारा 0 होता है। तो इस फंक्शन को ये हमारा अनबाउंडेड हो रहा है जब हम x की वैल्यू 1 ले रहे हैं, तो 1 इज द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। अब हमने एक रिजल्ट किया था कि अगर हमारे पास एफ एक्स के पास एफ एक्स हैज़ ओनली वन पॉइंट, ओनली ए पॉइंट हैज़ डिसकंटिन्यूटी, कि अगर हमारा 0 ए से बी है एफ एक्स और एफ एक्स के पास सिर्फ एक पॉइंट जो हमारी लोअर लिमिट है वही इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी दे रही है। तो अगर हम लिमिट x टेंड्स टू, जिस पॉइंट पे हमें प्रॉब्लम है, अगर x माइनस ए की पावर n एफ एक्स से मल्टीप्लाई करके अगर हमें फाइनाइट नंबर मिल रहा है, ठीक है, फाइनाइट एंड नॉन जीरो नंबर मिल रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर ये n हमारा लेस देन 1 है तो जो हमारा एफ एक्स है वो कन्वर्जेंट होगा, और अगर n हमारा ग्रेटर देन 1 है तो वो डाइवर्जेंट होगा। ये हमने कल के रिजल्ट्स में पढ़ा था कि अगर इस टाइप का फैक्टर हमें कोई मिल जाए कि उसकी पावर n करने पर अगर हम एफ एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें नॉन जीरो फाइनाइट नंबर मिलता है। तो हम अगर n जिस फैक्टर से हमने मल्टीप्लाई किया जहाँ पर प्रॉब्लम थी, जैसे यहाँ 1 से किया, ठीक है, तो 1 मेरा लेस देन 1 नहीं है तो इट मीन्स वो डाइवर्जेंट होगा। अगर यहीं पर x माइनस ए की पावर 1/2 से करती तो 1/2 लेस देन 1, तो ये मेरा कन्वर्जेंट हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर है हेयर 1 इज द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। तो अब मैंने सोचा कि मैं x माइनस 1 अंडर रूट एक्स बाई log x अगर ऐसे कर दूँ, इस मतलब इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करूँ x माइनस 1 की पावर 1, ठीक है, इससे छोटी से करके देखना प्रॉब्लम आएगी हमें, क्योंकि वहाँ से क्या होगा, ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा। अगर 1/2 लेते हैं तो कुछ इस टाइप का हो जाएगा, 1/3 लेते हैं तो 1/3 कुछ इस टाइप का हो जाएगा, तब भी ये प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं x माइनस 1 ले लेती हूँ, x माइनस 1 इंटू अंडर रूट x एंड log x,
तो अब यहाँ पर ये 0/0 की फॉर्म बन जाएगी और हम एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं और वहाँ से हमें जो लिमिट x टेंड्स टू 1 पे फाइनाइट मिल जाएगी। और अगर वो फाइनाइट मिल गई तो सिर्फ हमें ये बिहेवियर चेक करना है कि जिस फैक्टर से हमने मल्टीप्लाई किया उसकी जो पावर n है क्या वो लेस देन 1 है। अगर लेस देन 1 होगी तो कन्वर्जेंट, अदरवाइज डाइवर्जेंट। तो ये यहाँ पर हमने इस फैक्टर से मल्टीप्लाई किया x माइनस 1 की पावर 1 और फिर एल हॉस्पिटल रूल लगाया तो लिमिट x टेंड्स टू 1 अंडर रूट x 1 माइनस x माइनस 1 1/2 अंडर रूट x दिस। तो यहाँ से वैल्यू 1 मिली विच इज़ नॉन जीरो एंड फाइनाइट नंबर। अगर इस टाइप का नॉन जीरो और फाइनाइट नंबर मिल जाता है तो इट मीन्स हमारा जो ये है जो फंक्शन है वो इस पे डिपेंड करेगा जो हमने x माइनस 1 की पावर 1 लिया था। तो यहाँ पर n मेरा 1 है, नॉट लेस देन 1, तो इट मीन्स ये हमारा डाइवर्जेंट होगा। तो जो गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल है सेकेंड काइंड का वो हमारा डाइवर्जेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन 0 से π/4 1/√10x dx। Here only 0 is the only point of infinite discontinuity on closed interval 0, π/4। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो लिमिट x टेंड्स टू 0 10x/x इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 1, ठीक है। क्योंकि एल हॉस्पिटल से जैसे ही हम सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा सिकेंड स्क्वायर x/1 और सिकेंड 0 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ से हमें पता चला कि अगर मैं यहाँ पर इस टाइप का कुछ बना दूं 10x/x तो यहाँ पर मेरे को अंडर रूट x चाहिए, ठीक है। तो gx इज इक्वल टू 1/√x। उसके बाद चेक किया कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx/gx। तो ये हो गया मेरे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1/√x √10x/x बाय 1/√x। अब ये तो हमें वैल्यू देगा 1। इसके बाद ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा आपस में, तो यहाँ से मिली वैल्यू 1, तो विच इज नॉन जीरो एंड फाइनाइट। तो बाय कंपैरिजन टेस्ट fx एंड gx कन्वर्ज और डाइवर्स टुगेदर। लेकिन जो हमने gx लिया है वो कुछ इस टाइप का लिया है 0 से π/4 1/√x यानी x की पावर 1/2 और हेयर 0 इज द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। अब 1/2 है मेरा लेस देन 1, तो अगर 1/2 लेस देन 1 होता है तो gx मेरा कन्वर्जेंट करता है। तो fx एंड gx कन्वर्ज और डाइवर्स टुगेदर। तो fx भी फिर मेरा कन्वर्जेंट कर जाएगा क्योंकि gx जो मैंने लिया था वो मेरा कन्वर्जेंट था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन 0 to 1 sin x/x की पावर 3/2 dx। तो अगर इसको चेक करें तो जो जीरो, इसको सिर्फ 0 पे प्रॉब्लम है, लेकिन अगर मैं ये कंसीडर कर लूँ sin x/x को अलग से और 1/x की पावर 1/2 को अलग से, तो सिर्फ इसको अगर मैं gx मान लूँ और इस पे ये अप्लाई करूँ लिमिट x टेंड्स टू 0 तो ये मेरे को वैल्यू 1 दे देता है। तो इसलिए सिर्फ gx को ये मानूंगी और फिर चेक करूंगी लिमिट x टेंड्स टू 0 fx/gx क्या वैल्यू देता है। अगर वो नॉन जीरो और फाइनाइट वैल्यू देता है तो इट मीन्स fx एंड gx कन्वर्ज और डाइवर्स टुगेदर। तो gx की वैल्यू ली 1/x की पावर 1/2। अब निकाला लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस sin x/x की पावर 3/2 बाय 1 माइनस x की पावर दिस। तो यहाँ से मेरे पास जो वैल्यू बची वो हुई, ये तो अलग हो गया कुछ, इसकी वैल्यू तो 1 होती है। कैसे? क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 अगर sin x/x है मेरे पास, ठीक है, तो ये 0/0 की फॉर्म है। तो एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे हम यहाँ पर, तो उससे मिलेगा cos x/1 और लिमिट x टेंड्स टू 0 और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो एल हॉस्पिटल रूल से हमारे पास यहाँ से वैल्यू आई 1। अब 1/x की पावर 1/2 से 1/x की पावर 1/2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू 0 fx/gx हमें 1 मिला विच इज नॉन जीरो एंड फाइनाइट। तो ये वैल्यू अगर हमें नॉन जीरो और फाइनाइट मिलती है तो इट मीन्स fx एंड gx कन्वर्ज और डाइवर्स टुगेदर। तो बाय द कंपैरिजन टेस्ट इंटीग्रेशन 0 to 1 fx dx एंड इंटीग्रेशन 0 to 1 gx dx कन्वर्ज और डाइवर्स टुगेदर। अब जो हमने gx माना था वो कुछ इस फॉर्म का था, इंटीग्रेशन a to b dx बाई x माइनस a की पावर n। a का काम यहाँ पर 0 कर रहा है और n इज इक्वल टू 1/2, यानी अगर n 1/2 है तो वो लेस देन 1 है। अगर लेस देन 1 होता है तो जो हमारा gx होता है वो कन्वर्जेंट होता है और कंपैरिजन टेस्ट से gx और fx कन्वर्ज और डाइवर्स टुगेदर। तो ये हमारा कन्वर्जेंट हो गया यहाँ से। अब आगे कुछ रिजल्ट्स पढ़ते हैं हम जिन पर बेस्ड फिर हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है।
ये टू इंटीग्रल्स के लिए इफ एफ एंड जी आर टू पॉजिटिव फंक्शन सच दैट एफ है, जो हमने ऊपर पढ़ा था सेम एज इट इज है, बस ऐसे ही यहाँ पर रिपीट हो गया कि एफ एक्स अगर लेस देन इक्वल टू जी एक्स है, ए इज द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, कि अगर हमारा जी एक्स कन्वर्स कर रहा है तो एफ एक्स भी कन्वर्स करेगा, और अगर छोटे वाला इंटीग्रल एफ एक्स ही डाइवर्स कर रहा है तो जी एक्स भी डाइवर्स करेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स बाय एक्स की पावर पी डी एक्स पी ग्रेटर देन 0। तो अगर मैं यहाँ से चेक करना स्टार्ट करूँ तो इट मीन्स कि यहाँ सिर्फ 0 पे प्रॉब्लम है इसको, तो जी एक्स अगर मैं कुछ ऐसा कंसीडर कर लूँ जिससे कि जी एक्स का बिहेवियर मेरे को पता हो और पी पे डिपेंड करता हो वो, तो यहाँ से एफ एक्स को कुछ ऐसे लिखा, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स बाय एक्स की पावर पी, तो एक्स की पावर पी, अब साइन एक्स बाय एक्स, इस साइन एक्स बाय एक्स की वैल्यू हमेशा लेस देन और इक्वल टू 1 होती है, तो यहाँ से साइन एक्स बाय एक्स पी, यहाँ से लिखा मैंने लेस देन इक्वल टू, इसको अलग किया ऐसे x की पावर p माइनस 1। ठीक है, तो साइन एक्स बाई एक्स लेस देन होता है 1 से, तो यहाँ लिख दिया 1 बाय एक्स की पावर p माइनस 1, तो इसको gx नाम दे दिया। अब ये gx है और gx कब कन्वर्स करता है, अगर 0 से पाई बाई 2 है और कुछ इस टाइप का है p माइनस 1, तो जब मेरा p माइनस 1 लेस देन 1 होगा तभी कन्वर्स करेगा, तो यहाँ से आ जाएगा p लेस देन 2। तो ये हो गया मेरा शॉर्टकट तरीका कि अगर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स बाई एक्स की पावर p गिवन है तो p ग्रेटर p अगर लेस देन 2 हुआ तो ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ये मेरा कन्वर्स करेगा, लेकिन p जैसे ही मैंने 2 से बड़ा लिया तो फिर वो कन्वर्स नहीं करेगा। अब इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे यहाँ से तो पता चल गया, लेकिन हम कंसेप्ट सीखते हैं कि कैसे हम फाइंड करते हैं। तो अब जी एक्स का बिहेवियर चेक करते हैं, तो जी एक्स इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 1 बाई एक्स की पावर p माइनस 1 डी एक्स, तो लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 इंटीग्रेशन एप्सिलॉन पाई बाई 2 डी एक्स बाई एक्स की पावर p माइनस 1। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो एक्स की पावर ये माइनस p प्लस 1 माइनस 1, ठीक है, इस टाइप से करेंगे तो यहाँ से मेरे पास ये आएगा x की पावर माइनस p प्लस 1 बाय माइनस p प्लस 2। तो ये लिमिट पुट करेंगे, ये लिमिट पुट करने के बाद ये वैल्यू आएगी मेरे पास 1 बाय 2 माइनस p 1 बाय पाई बाय 2 की पावर p माइनस 2 इंटू एप्सिलॉन की पावर p माइनस 2, और एप्सिलॉन जा रहा है 0 की तरफ। अगर ये हमारा नीचे ही रह गया, ठीक है, अगर ये नीचे रहा हमारा तो ये मेरे को वैल्यू इन्फिनिटी दे देगा। अगर एप्सिलॉन की पावर मैं नेगेटिव कर दूं यहाँ पे p माइनस 2, यानी अगर मेरा p माइनस 2 नेगेटिव हो जाता है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो फिर ये वैल्यू 0 दे देगा, तो यानी एग्जिस्ट कर जाएगी मेरी लिमिट। तो यहाँ से अगर p मेरा लेस देन 2 होता है तो जो मेरा gx है वो कन्वर्स करता है, तो इट मीन्स मेरा fx भी कन्वर्स करेगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरा अगर मैं p ग्रेटर देन 2, p अगर लेस देन 2 लेती हूँ तो कन्वर्स करता है, लेकिन p ग्रेटर देन 2 लेती हूँ तो डाइवर्स करता है। उसके बाद नेक्स्ट रिजल्ट है इंटीग्रेशन a टू इन्फिनिटी c बाई एक्स की पावर n dx। यहाँ a भी हमारा ग्रेटर देन 0 है, जो ये लोअर लिमिट है, और जो c है ये भी हमारा ग्रेटर देन 0, और ये दोनों के दोनों कांस्टेंट है, और ये कन्वर्स करेंगे इफ एंड ओनली इफ n ग्रेटर देन 1। ये n ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्स करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 इन्हीं रिजल्ट्स पर बेस्ड फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n फॉर विच इंटीग्रल्स आर कन्वर्जेंट। तो हमें m और n की वैल्यूज फाइंड करनी है जिनके लिए जो हमारा ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल गिवन है ये कन्वर्स करे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें कि अगर हमारा n नेगेटिव हो जाता है, ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप का बन जाएगा e की पावर माइनस एक्स बाय एक्स की पावर माइनस n। ठीक है, तो अगर n नेगेटिव हो गया तो ये नीचे आ जाएगा x, तो इसको इस इंटीग्रल को 0 पे प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। तो हेयर 0 इज दी ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी ऑन क्लोज इंटरवल 0,1 व्हेन n लेस देन 0। तो अगर n लेस देन 0 है तो ये x नीचे आ जाएगा, और जब भी x नीचे आएगा तो उसको 0 पुट करेंगे तो इन्फिनिटी वैल्यू देगा, तो इट मीन्स 0 इज दी ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी ऑन क्लोज इंटरवल 0,1। अब नाउ ऑन क्लोज इंटरवल 0,1 e माइनस एम एक्स इज बाउंडेड, कि अगर हम 0 से उसका जो हमारा ये होता है e माइनस एक्स, इसका जो ग्राफ देखें तो e माइनस एम ऑन द क्लोज इंटरवल 0,1 ये हमारा बाउंडेड होता है। तो लेट अस चूज m सच दैट अगर ये बाउंडेड है तो किसी ना कोई m एक ऐसे एग्जिस्ट करेगा ही करेगा जिससे कि इसकी वैल्यू छोटी होगी।
तो यहाँ पर हमने मान लिया e माइनस एम एक्स लेस देन इक्वल टू m। अब हमें बिहेवियर किसका चेक करना है, e माइनस एम एक्स एक्स की पावर n का। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया x की पावर n से, तो e माइनस एम एक्स एक्स एन लेस देन इक्वल टू m एक्स की पावर n फॉर ऑल m। तो अब यहाँ से कंसीडर किया, अगर बड़े वाला कन्वर्स करेगा तो इट मीन्स छोटे वाला भी कन्वर्स करेगा। वही कंपैरिजन टेस्ट 1 से देखें अगर, कि अगर एफ एक्स मेरा लेस देन इक्वल टू, अगर एफ एक्स मेरा लेस देन इक्वल टू जी एक्स है, तो अगर इंटीग्रेशन 0 to 1 डी एक्स, अगर 0 से 1 डी एक्स की अगर ये वाला कन्वर्स कर रहा है तो ये वाला भी कन्वर्स करेगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स की पावर n डी एक्स, तो इसको लिखा इंटीग्रेशन 0 से 1 बाय एक्स की पावर माइनस एन डी एक्स कन्वर्स 4। अब ये कन्वर्स कब करता है, अगर कोई इस टाइप का इंटीग्रल होता है एक्स की पावर n टाइप का, तो अगर n लेस देन 1 होता है तभी करता है, क्योंकि इसको 0 पे प्रॉब्लम है। तो अगर मेरा माइनस एन लेस देन 0 है तब ही कन्वर्स करेगा। अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करती हूँ तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो यानी n अगर मेरा ग्रेटर देन 0 होगा, सॉरी यहाँ पर अगर मेरा कोई भी इस टाइप का इंटीग्रल गिवन है x माइनस ए की पावर n, अगर n लेस देन 1 होता है तभी कन्वर्स करता है। लेकिन यहाँ पर माइनस n है, अगर माइनस n लेस देन 1 होगा तभी कन्वर्स करेगा। अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करती हूँ तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, तो n ग्रेटर देन -1। तो अगर n मेरा ग्रेटर देन -1 हुआ तो ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ये मेरा कन्वर्स कर जाएगा। तो इंटीग्रेशन 0 से 1 e माइनस एम एक्स एक्स की पावर n डी एक्स कन्वर्स ओनली व्हेन n ग्रेटर देन -m एंड फॉर ऑल m बाय द कंपैरिजन टेस्ट। हमने यहाँ पर कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई किया। कंपैरिजन टेस्ट की हेल्प से हम बोल सकते हैं कि जब हमारा e माइनस एम एक्स एक्स की पावर n वो ये वाला बड़े वाला कन्वर्स करता है तो छोटे वाला भी कन्वर्स करेगा, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन की पावर एम एक्स बाय एक्स की पावर n डी एक्स। तो अगर हम इसको अब ये पता है कि इसको सिर्फ 0 पे प्रॉब्लम है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 एंड साइन x की पावर x इंटू m, और यहाँ पे साइड में पड़ा हुआ था x की पावर n माइनस m, क्योंकि m x की पावर m से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पर आ जाएगा x की पावर n माइनस m। तो कुछ इस टाइप से अगर हम देखें, साइन की पावर एम एक्स बाई एक्स की पावर n इज इक्वल टू साइन की पावर एम एक्स बाई एक्स की पावर m इंटू ये मल्टीप्लाई कर दिया हमने जस्ट, ठीक है, 1 बाय एक्स की पावर n माइनस m। अब ये पता है कि इसकी वैल्यू लेस देन 1 होती है, तो इसको लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू 1 बाय एक्स की पावर n माइनस m। तो अगर हम फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट लगाएं कि अगर एफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी एक्स है और अगर ये जी एक्स कन्वर्स करता है तो ये वाला इम्प्रॉपर इंटीग्रल भी कन्वर्स करेगा। तो ये हो गया मेरा यहाँ पे जी एक्स की इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स की पावर n माइनस m डी एक्स। और ये कब कन्वर्स करता है मेरा, जब n माइनस m लेस देन 1 होता है, ठीक है, और इट मीन्स n लेस देन m प्लस 1। तो अगर बड़े वाला n लेस देन m प्लस 1 पे कन्वर्स कर रहा है तो छोटे वाला भी उसी पे कन्वर्स करेगा। तो फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा एफ एक्स है वो कन्वर्स तभी करेगा जब हमारा n लेस देन m प्लस 1 होगा। अब सेकंड मेथड जो हमने कंपैरिजन टेस्ट 2 किया था, कंपैरिजन टेस्ट 2 में क्या था, लिमिट x टेंड्स टू पॉइंट ऑफ इन्फानाइट डिसकंटिन्यूटी एफ एक्स बाय जी एक्स। अगर हमारे पास l आ रहा है और l नॉन जीरो और फाइनाइट नंबर है, ठीक है, तो अगर जी एक्स कन्वर्स करता है तो एफ एक्स भी कन्वर्स करेगा। एफ एक्स एंड जी एक्स कन्वर्स और डाइवर्स टुगेदर। तो इस क्वेश्चन में जी एक्स मान लिया हमने 1 बाय एक्स की पावर n माइनस m। अब जी एक्स कैसे लेते हैं हम, जी एक्स के लिए जैसे ही हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे माइंड में एक पैटर्न बनता जाएगा कि इस टाइप से हम जी एक्स ये ले सकते हैं, तो हमारा आंसर ये आएगा। यहाँ आप जनरल लेके भी सोल्व कर सकते हो, जी एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स की पावर k के लिए। तो k की कुछ वैल्यू ऐसी मिल जाएगी कि हमें पता चल जाएगा कि इस वैल्यू के लिए ये हमारा कन्वर्जेंट है। तो अब चेक किया, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स बाई जी एक्स। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस साइन एम एक्स साइन की पावर एम एक्स बाई एक्स की पावर n बाई 1 माइनस n माइनस m। तो अब ये ऊपर चला गया तो यहाँ से n के साथ n कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा साइन एम एक्स बाई एक्स की पावर n। और यहाँ पर अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 करती हूँ तो 1 आता है विच इज़ नॉन जीरो एंड फाइनाइट। तो इट मीन्स एफ एक्स एंड जी एक्स कन्वर्ज एंड डाइवर्स टुगेदर। अब जी एक्स का बिहेवियर चेक करते हैं। जो हमने जी एक्स लिया है वो इस टाइप का लिया है, इंटीग्रेशन 0 से π/2 1 बाय एक्स की पावर n माइनस m डी एक्स। 1 बाय एक्स की पावर n माइनस m डी एक्स। 1 बाय एक्स की पावर n माइनस m डी एक्स। 1 बाय एक्स की पावर n माइनस m डी एक्स। 1 बाय एक्स की पावर n माइनस m डी एक्स। 1 बाय एक्स की पावर n माइनस m डी एक्स। 1 बाय एक्स की पावर n माइनस m डी एक्स। 1 बाय एक्स की पावर n माइनस m डी एक्स। 1 बाय एक्स की पावर n माइनस m डी एक्स। 1 बाय एक्स की पावर n माइनस m डी एक्स। 1 बाय एक्स की पावर n माइनस m डी एक्स। 1 बाय एक्स की पावर n माइनस m डी एक्स। 1 बाय एक्स की पावर n माइनस m डी एक्स। 1 बाय एक्स की पावर n माइनस m डी एक्स। 1 बाय एक्स की पावर n माइनस m डी एक्स। 1 बाय एक्स की पावर n माइनस m डी एक्स। 1 बाय एक्स की पावर n माइनस m डी एक्स। 1 बाय एक्स की पावर n माइनस m डी एक्स
और ये हमारा कन्वर्स करता है अगर n माइनस एम लेस देन 1 हो जाए तो इट मीन्स n लेस देन हो जाए m प्लस 1 से। तो गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्स व्हेन हमारा n लेस देन m प्लस 1 होगा। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, चेक द इंटीग्रल इंटीग्रेशन 1 से π/2 log sin x dx इज कन्वर्जेंट और नॉट। तो हमें चेक करना है कि जो हमारा ये इंटीग्रल है इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin x dx ये कन्वर्जेंट है या नहीं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू log sin x, तो एफ एक्स मान लिया वो है log sin x इज नॉट पॉजिटिव इन 0, π/2। जैसे ही हम इसका कुछ ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ इस टाइप का आता है, आप डेस्मोस की हेल्प से इसका ग्राफ देख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा 0 से π/2 के बीच में log sin x नेगेटिव होता है, ठीक है। अगर ये वाला नेगेटिव है तो हमने ऊपर स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि अगर एफ एक्स हमारा नेगेटिव हुआ तो हम माइनस एफ एक्स का बिहेवियर चेक कर लेंगे, क्योंकि हमें एफ एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव के लिए ही रिजल्ट पड़े हैं जितने भी पड़े हैं, तो हम माइनस एफ एक्स के लिए चेक कर लेंगे। तो एफ एक्स अगर नेगेटिव है तो माइनस एफ एक्स पॉजिटिव हो जाएगा ऑन क्लोज इंटरवल 0, π/2। तो इस केस में हमने जो जी एक्स लेना था वो जी एक्स लिया 1/x⁻m, ठीक है। खुद से जनरल कंसीडर किया और अप्लाई किया माइनस एफ एक्स बाई जी एक्स, तो ये बनेगा x⁻m एंड log sin x। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 x⁻m log sin x, तो अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 अप्लाई करते हैं, अगर मेरा m है जो मेरा यहाँ पर वो m है लेस देन 1 यहाँ से, ठीक है। और अगर m लेस देन 1 है तो इट मीन्स वो हमारा नेगेटिव, m लेस देन 0 है तो m हमारा नेगेटिव में चला जाएगा, तो यहाँ से बनेगा log sin x बाई x⁻m। तो अब x को अगर मैं 0 पुट करती हूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास 0/0 की फॉर्म बन जाएगी। और जैसे ही 0/0 की फॉर्म बनती है तो मैं एल हॉपिटल रूल लगाऊंगी, तो यहाँ से आएगा 1/sin x cos x माइनस m x⁻m-1। अब अगर मैं इसको यहाँ से 0 लिमिट पुट करती हूँ तो यहाँ से वैल्यू मिलेगी मेरे को 0, इन्फिनिटी वैल्यू मिलेगी। जैसे ही इन्फिनिटी वैल्यू मिलेगी तो ये वाला रिजल्ट यूज करेंगे यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि एफ एंड जी आर टू पॉजिटिव फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, ए इज द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स बाई जी एक्स इज इक्वल टू 0। अगर 0 आता है तो अगर जी एक्स कन्वर्ज कर रहा है तो एफ एक्स भी कन्वर्जेंट करेगा। ये हमने रिजल्ट पढ़ा था, आज ही पढ़ा है ये रिजल्ट कि अगर ये 0 आ जाता है अपने पास, ठीक है, तो जी एक्स ज़्यादा जल्दी, जी एक्स है हमारा वो मतलब डोमिनेट कर रहा होगा, तो अगर जी एक्स कन्वर्जेंट है तो एफ एक्स भी कन्वर्जेंट होगा। उसके बाद एक और रिजल्ट पड़ा था लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, ये हमारा 4th रिजल्ट था आज का जो कंपैरिजन टेस्ट से स्टार्ट किया था, तो ये 4th था। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स बाई जी एक्स इन्फिनिटी, तो इट मीन्स अगर एफ एक्स हमारा, तो ये नीचे एफ एक्स बड़े वाला हो गया, अगर जी एक्स डाइवर्जेंट है तो एफ एक्स उससे भी बड़ा है वो भी डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम जी एक्स का बिहेवियर चेक करते हैं। तो जो हमारा जी एक्स का बिहेवियर है, जी एक्स हमने माना था 1/x⁻m, तो अगर जी एक्स मेरा कन्वर्जेंट कब होगा, जब m लेस देन 1 होगा। तो जो मेरा एफ एक्स है इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin x dx, ये भी मेरा कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमने ये वाला रिजल्ट यूज किया है, लेट एफ एंड जी आर टू पॉजिटिव फंक्शंस ऑन सेमी क्लोज इंटरवल ए बी, ए इज द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स बाई जी एक्स। अगर 0 आता है तो अगर जी एक्स कन्वर्स करता है तो एफ एक्स भी कन्वर्स करता है, और अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स बाई जी एक्स इन्फिनिटी आ जाता है तो अगर जी एक्स डाइवर्स करता है तो एफ एक्स भी डाइवर्जेंट होगा।